हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप सर। वीके भैया हैं और ये हरदोई से बिलोंग करते हैं। भैया को फिशुला इन्नो डायग्नोस हुआ था और 4 ग्रेड का फिशुला एमआरआई फिशुलोग्राम जो रिपोर्ट हुई थी उसमें 4 ग्रेड फिशुला डायग्नोस हुआ जी सर, जिसमें 3 बाहर ओपनिंग थी और 1 इंटरनल ओपनिंग थी, यानी ये मल्टीपल ब्रांच हो गया था और ट्रांसइंस्पिरेटिव फिशुला था, इसीलिए इसको ग्रेड 4 कहा जाता है। और 5 जनवरी 2024 को इनका पहला छारसूत हम लोगों ने लाइगेट किया था और आज जो है 1 अप्रैल 2024 है, यानी लगभग 3 मंथ पूरे में भैया का 3 दिन बाकी है। हाँ। 3 दिन बाकी। अभी पूर्ण रूप से भैया ठीक है जी सर। कोई भी वहाँ पे ऐसा कोई साइन सिम्टम नहीं है जहाँ पे ये फील हो कि इनको अभी भी वहाँ पे कोई ऐसी समस्या है। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया का जो जॉब है वो ऐसी जॉब है कि जो दिन भर इनको चलना पड़ता है, फील्ड का काम है। जी सर। तो इस ट्रीटमेंट के दौरान और यहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर इनका घर पड़ता है, 150 किलोमीटर के आसपास जी है सर, हरदोई पड़ता है। हरदोई जिले से। तो इतने दूर मतलब आना जाना, छासूत बदलवाना, फिर अपना सारा जॉब करना, इनका एक आधे 2 दिन दिक्कत आई होगी, अदरवाइज उसके बाद जब बैठ के गाड़ी से गए थे, लेट के भी नहीं गए, बैठ के ही गए थे सीट पे। तो मतलब इतना इजीली भैया ठीक हो गए। जी, जी। बाकी आपके क्या एक्सपीरियंस है भैया छासूत के रिगार्डिंग? भाई बहुत अच्छी बात है और सबसे पहले तो हम बधाई दे रहे हैं जिस सज्जनों ने हमको बचा लिया। हम तो एलोपैथ में जाने वाले थे, 3 डॉक्टर हमारी बात हो गई थी जो बहुत अच्छे सर्जन लोग थे, लेकिन वहां जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी, लोगों का 2 बार रिपीट हो रहा था, 3 बार रिपीट हो रहा था। और बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर साहब हमारे जरी साहब थे जिन्होंने हमको डॉक्टर साहब के बारे में बताया और हम यहाँ पहुंच गए। तो डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे जरी साहब को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी जगह भेज दिया और ऊपर वाले कृपा ऐसी रही कि बहुत आसानी से सब कुछ काम करते हुए सारे अपने काम करते रहे, फील्ड पूरा काम करते रहे, कोई हमारी आमदनी प्रभावित नहीं हुई और सब करते हुए डॉक्टर साहब ने 2-3 महीने में हमको बिल्कुल फिट कर दिया है। और छारसूत्र ही ऐसा इलाज है जिसके तहत हम लोग आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं इस बीमारी में, छारसूत्र द्वारा। भैया जैसे लोगों के मन में भय है कि जब छारसूत होता है तो बहुत पेन होता है, जी, कभी आपको ऐसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कोई पेन ऐसा नहीं होता है, बहुत नॉर्मली पेन होता है, बहुत नॉर्मली 1 बार 2 बार 3 बार पेन हुआ होगा, फिर वो अपना हैबिट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी और बढ़िया सा लेटिंग भी होती रही, सब कुछ होता रहा, खाना भी खाते रहे, का जो चाहो खाओ, 2-3-4 दिन मत खाइएगा, पपीता और नॉनवेज खाइएगा और उसके बाद आप जो चाहें आप खाइए, सब कुछ खाते रहे, फल खाते रहे, सब कुछ खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। और हम जरूर चाहेंगे सब लोगों से कि छारसूत्र को अपनाएं, पूरे जीवन भर आप स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को छारसूत्र के लिए प्रेरित भी करें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है अच्छे नागरिक होने के कारण। हम लोग मल त्याग के समय जब छारसूत्र आपको लाइगेट किया गया, जी सर जी, पहले तो सबको भय रहता है, हाँ, लेकिन छारसूत्र लाइगेट करने के बाद जो रूटीन वर्क है जैसे मल त्याग करना, जी सर जी, क्या आपको इसमें कोई बाधा कभी महसूस? नहीं, बहुत मामूली, पहले दिन से 1 दिन से मामूली। फिर डॉक्टर ने कहा था चूरन आप खाइए, चूरन ले गए, चूरन खा लेते थे गर्म पानी के साथ, बहुत आसानी लेटिन होने लगी और थोड़ा सा भोजन कम लेते थे, 1 दिन 2 दिन बाद, बाकी फिर कोई समस्या नहीं है इनको, सारा भोजन लेते रहे, टाइमली से लेते रहे और बिल्कुल फिट हैं और कहीं पे कोई समस्या नहीं है। बाइक को चला रहे हैं, फील्ड में पूरा दिन बाइक चलाते हैं। नॉर्मली जो है किसी भी ट्रीटमेंट में जी सर, देखा गया है कि ठीक है अगर ऑपरेट हुआ है जी जी, तो आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, जी, रेस्ट जी, करना पड़ता है, अपनी जो जॉब है जी, उसके जी, साथ कॉम्प्रोमाइज करना जी, पड़ता जी, है। क्या जी, इस इलाज के दौरान कोई ऐसी कुछ नहीं हुआ। और जब हमको एक बड़ा हौसला दे गए थे सज्जन, उसको सरदार जी आए थे, तो आपके वो लखीमपुर खीरी से इलाज करते थे, वो बोले हम ट्रैक्टर चलाते हैं आप इलाज के दौरान, तो ट्रीटमेंट कराने जब गए हैं पहले हम खेत जोतते हैं, हमको जो उन्होंने सबसे बड़ा हौसला वही हमारे लिए साबित हो गए। वो बोले हम तो ट्रैक्टर चलाते हैं, हम तो बाइक चलाते हैं, वो कह रहे हम ट्रैक्टर चलाते हैं, बोले ये छारसूत्र कराने के बाद ट्रैक्टर चला रहे हैं।